अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपेक आने के बाद पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जरिए पाकिस्तान में मौजूद बेरोजगारी के अंदर 35 से 40% तक कमी लाई जा सकती है। कितने अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सकती हैं, ये आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त चाइना में कितने 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो वहां पर 3 करोड़ नौकरियां पैदा कर चुके हैं, और इन नौकरियों के सबब उनकी इकोनॉमी में कितने हजार अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। इसके साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सी फूड की एक्सपोर्ट्स में 22% इजाफा हुआ है, और हमारी अब ज्यादातर मछली, झींगे, सी फूड के आइटम्स चाइना जा रही हैं। ये कितने फीसद है और मजीद तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान पाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सीपेक के आने के बाद अब पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। 2019 में यह तादाद सिर्फ 7 थी। 2019 से 2025 तक इनमें 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इजाफा हुआ, जो अब 44 है। याद रहे, ये सारे के सारे सीपेक के अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं है। सीपेक के तहत हम लोगों ने टोटल 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बनाने थे। उनमें से फेज 1 में हम लोगों ने 4 को चूज किया, और उनमें से 2 इस वक्त ऑपरेशन है और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो प्राइवेट लोगों के हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया होता है जो कि 50 एकड़ और उससे ज्यादा के ऊपर फैला होता है, और उसके अंदर हुकूमत फिर आपको इंडस्ट्री लगाने की सूरत में 10 साल के टैक्स रिलीफ देती है। जो भी आपने मशीनरी इंपोर्ट करनी है, एक दफा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस माफ कर दिए जाते हैं ताकि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। तो पंजाब का जिक्र करें, पंजाब में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए हैं। सूबा सिंध में इनकी तादाद 10 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद 9 है। बलूचिस्तान में भी इनकी तादाद 9 है। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी तादाद 2 है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इनकी तादाद 1 है। मजमूई तौर पर इनका जो रकबा है वो 25,000 एकड़ के करीब है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर हम प्रॉपरली ऑपरेशनल कर लेते हैं, यहां पर जितनी फैक्ट्रियां लग सकती हैं वो लगा लेते हैं, तो 10 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और 10 लाख ही इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। यानी कुल मिलाकर 20 लाख नौकरियां ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पैदा कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में मौजूद बेरोजगार जो है 70 लाख के करीब, उनमें 35-40% की कमी होगी। अब इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक्सपोर्ट्स के अंदर 20 अरब डॉलर्स तक का इजाफा मुमकिन है। अब ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पूरे नहीं भर गए। किसी में 10 फैक्ट्रियां हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 40 हैं, कोई 10% बिका है, कोई 80% बिका है। तो ये फिगर्स हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को जारी करनी चाहिए, जिसने ये फिगर जारी की है कि हमारे यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तादाद 44 हुई है। तो उसे यह बताना चाहिए कि कितना रकबा इनके पास है, कितना प्लॉट इनके पास था, उनमें से कितने बिक गए हैं, कितनों पे फैक्ट्रियां लग गई हैं, और उसकी अब ऑपरेशनल कंडीशन क्या है। वैसे हम लोगों ने अपने जाती जराये से चेक किया तो 44 में से 23 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किसी हद तक ऑपरेशनल है। यहां पर फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम है। 21 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आपको बताएं कि चाइना की जो तरक्की है उसके अंदर एक बड़ा किरदार इन्हीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और फ्री जोन्स का रहा है। मजमूई तौर पर चाइना में 550 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। उन्होंने 1980 के अंदर ये लगाना शुरू किए। अब चाइना की टोटल जीडीपी में 22% हिस्सा इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का है। अगर चाइनीज जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर्स की है, तो उनमें से 4 ट्रिलियन डॉलर्स ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पैदा करते हैं। फिर वहां जो भी एक साल के अंदर सरमायाकारी आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 150 से 180 अरब डॉलर सालाना है, उसका 45%, 80 अरब डॉलर्स तो सिर्फ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आता है। बाकी सारे मुल्क में 100 अरब डॉलर जाता है। यही नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइना भर के अंदर लोगों को मिली हुई हैं, और उनसे जो तनख्वाहें हैं और वो जो इकोनॉमी है, 1,500 अरब डॉलर्स की इकोनॉमी है, जो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों की, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और फ्री जोन्स के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर आपको बताएं कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स में
इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कितना हिस्सा है तो आप हैरान हो जाएंगे। टोटल एक्सपोर्ट्स में 60% हिस्सा है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। अगर उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, 3300 बिलियन डॉलर्स, तो 2000 अरब डॉलर्स, 2 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट सिर्फ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होती है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। एक जैसी इंडस्ट्रीज एक जगह पे मौजूद होती हैं जो एक किस्म का सामान दूसरे को देती हैं और इससे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। तो हम भी अगर उसी पैटर्न के ऊपर अपने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करें तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से सी फूड की एक्सपोर्ट्स गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 22% बढ़ी हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो हम लोगों ने इस साल 1,22,629 टन मछली और दीगर समुद्री हयात एक्सपोर्ट की। 2024 के आखिरी 6 माह में ये 1,02,000 टन थी। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो हम लोगों ने इस साल 253 मिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं। 2024 के 6 माह में ये 208 मिलियन डॉलर्स थे। अभी हमारी जीडीपी के अंदर फिशरीज का हिस्सा सिर्फ 1% है। इस साल हम बमुश्किल 500 मिलियन डॉलर से कुछ जायद सी फूड एक्सपोर्ट करके कमा पाएंगे। जबकि अगर बात करें सिर्फ फ्रोजन फिश की तो उसकी सालाना एक्सपोर्ट जो है 25 बिलियन डॉलर से जायद की है। ये जो झींगा होता है इसकी एक्सपोर्ट्स को 15-16 बिलियन डॉलर्स की सालाना होती है। हमारी पिछले 6 माह के अंदर जो फ्रोजन फिश की एक्सपोर्ट्स हैं 53 मिलियन डॉलर्स की रही। और जो श्रिम्प हम लोगों ने 40 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। चाइना हमारा सबसे बड़ा बायर बन के सामने आया है। हमारी होने वाली तमाम सी फूड्स की एक्सपोर्ट में 59% हिस्सा चाइना का होता है। हम लोगों ने 83,602 टन सी फूड चाइना को एक्सपोर्ट किया और मालियत में ये 149 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। यानी कि चाइना को जितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया उसके अलावा दुनिया को हमने सिर्फ 100 मिलियन डॉलर्स की चीजें सी फूड से रिलेटेड एक्सपोर्ट की हैं। दूसरा बड़ा बायर थाईलैंड था जिससे हम लोगों ने 31 मिलियन डॉलर्स की सी फूड की चीज़ एक्सपोर्ट की। उसके बाद यूएई आता है और बहुत कम ममालिक आते हैं जो कि रीजनेबल अमाउंट में पाकिस्तान से सी फूड खरीदते हैं। याद रहे अभी भी यूरोपीय यूनियन की जानब से पाकिस्तान के ऊपर सी फूड एक्सपोर्ट करने पर बड़ी हद तक पाबंदी है, सवाए चंद बड़ी कंपनीज के। रीज़न क्या है? हमारी जो फिश मार्केट्स हैं उनके अंदर हेल्थ के स्टैंडर्ड्स बहुत बुरे हैं। हमें कई सालों से ये सुनाया जा रहा है कि हम जेटीज बेहतर कर रहे हैं, ऑक्शन हॉल बेहतर कर रहे हैं, कोई ख़ास बेहतरी नहीं आ रही। तो अगर हम अपने कैच को हार्बर पे लाके उसे अच्छे इन्वायरमेंट में रखने के काबिल नहीं है तो यकीन कीजिए पहले हमें यूरोपीय यूनियन ने रोका हुआ है जहां पर हमारी 100-200 मिलियन डॉलर्स सी फूड और फिश जा सकती है। वैसे हमें चाइना भी रोक देगा, क्योंकि चाइना भी हाइजीन के मामले में बहुत सख्त है। और तो और ईरान हाइजीन के मामले में, खुराक के मामले में बहुत सख्त है। हमें अब सोचना चाहिए कि दुनिया अगर हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर इतना गहरा पहरा दे रही है तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को आगे लेके जाना होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।